Hello friends, good morning and welcome back to our series of complete share market knowledge। तो अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 100 वीडियोस की इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हमें करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इज डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर ऑफ दैट कंपनी। तो जैसे मान लीजिए हमें टीसीएस का पी रेशियो निकालना है, तो और टीसीएस का करंट मार्केट प्राइस 3000 रुपीज़ है और उसका अर्निंग पर शेयर है 100 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 3000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा 30। तो उसका जो पी रेशियो हो गया वो हो गया 30 रेशियो। अब हमें ये कैसे पता चले कि जो 30 पी रेशियो आया है इससे कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? तो उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टीसीएस है एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हम उसको सेम आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का जिसकी जिस कंपनी का पोटेंशियल सेम हो टीसीएस जैसा, उससे कंपेयर करेंगे कि उसका पी रेशियो कितना है। तो हम जैसे टीसीएस को कंपेयर कर सकते हैं एचसीएल से, विप्रो से, इन्फोसिस से, ऐसी कंपनियों से हम उसे कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि उसका पी रेशियो ज़्यादा है या कम है। और या फिर हम टीसीएस के पास्ट पी रेशियो से भी टीसीएस को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंपनी आज की डेट में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और पी रेशियो का बेसिक मतलब होता है कि हम 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, तो इसका मतलब है कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए उस कंपनी में 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। और अगर 20 रुपीज़ अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये के हिसाब से 20 रुपीज़ का मतलब होता है 5% हम उसमें कमा रहे हैं, जो कि कम है। लेकिन हम कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें उस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल्स ज़्यादा लगता है। मान लीजिए अगर कंपनी आज की डेट में 100 रुपीज़ पर शेयर कमा रही है, तो इन फ्यूचर हो सकता है वो 200 कमाए, 500 कमाए। तो इसलिए जिस कंपनी में हमें पोटेंशियल ज़्यादा लगता है हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और पी रेशियो हमेशा सेम सेक्टर की कंपनी के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। जैसे अगर हम आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी को का पी रेशियो देख रहे हैं, तो उसको हमें आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से ही कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी एफएमसीजी या फिर मोटर्स वाली कंपनी से उसको हम कंपेयर करने लगें। क्योंकि किसी सेक्टर का पी रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है और किसी भी सेक्टर का रेशियो कम भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि अगर एफएमसीजी का पी एवरेज पी रेशियो जो है वो 60 है और जो आईटी कंपनी का पी रेशियो है वो 20 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आईटी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो वो सस्ती है और एफएमसीजी वाली कंपनी महंगी है।